ईडी का समन गैर कानूनी। आप बता दें कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश है। आप आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। ईडी का समन गैर कानूनी। आप इस समय दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ लाइव है। तो अजय, अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए और फिर से समन पर सवाल खड़े किए, क्या लगता है आपको? तो सर देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ये 5वां नोटिस ईडी तक से भेजा गया था और आज संघर्ष लगाया कि आज ईडी इनको बुलाएगी और पूछताछ करेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ कहते हैं कि ये राजनीति संबंध है, ये कोई ईडी का कोई संबंध नहीं है, ना ही मैं इसका कोई जवाब दूंगा और ना ही मैं पूछताछ के उनके पास जाऊंगा। यानी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध का क्यों जवाब नहीं दे रहे, क्यों शराब घोटाला का मामला सामने है, क्योंकि उनके ऑलरेडी 2 मंत्री पहले से ही जेल में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार अपने प्रचार की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रोका जा रहा है और दिल्ली में अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो दिल्ली की सरकार जो गिरा दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं राजनीति लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं आपका बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी हेडक्वार्टर में विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें कोई इजाजत नहीं दी है और ना ही कोई परमिशन दी है। बता दें कि पंजाब से काफी संख्या में लोग समर्थन दिल्ली पहुंच रहे थे, जिसमें कि कहीं ना कहीं कोई घटना होने की संभावना थी, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री भी यहाँ दिल्ली पहुंच रहे थे और समर्थन भी उनके साथ पहुंच रहे थे। तो लगातार जो मेयर का चुनाव जो पंजाब में हुआ था उसको लेकर भी आरोप लगाए गए कि बीजेपी कहीं ना कहीं धांधलेबाजी करती है। उसी को लेकर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को लगातार नोटिस भेज रही है जो उनको गिरफ्तार करना चाहती है। तो ऐसे में अब ये लगता है कि लगातार कहीं राजनीति, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन को 10 नोटिस भेजे थे उसके बावजूद वो उनको गिरफ्तार किया गया, यानी वो भी तब भी भागते रहे, लेकिन आखिर में उनको ईडी के सामने पेश होना ही पड़ा। वही कहना है कि बीजेपी के भी ईडी का भी कब तक अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे, जब तक नोटिस भेजते रहेंगे। लेकिन जब हस्त बाहर होता है तो कोर्ट से नोटिस आता है, कोर्ट से सम्मन लिया जाता है, तब इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और जनता भी ये कहती है, लोग भी कहते हैं कि अगर ईमानदारी है तो सामने ईडी के बैठकर बात करें, चाहे अपने आवाज पर या ईडी ऑफिस में। लेकिन उनको ये डर सताता है कि कहीं मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। कोई भी व्यक्ति होता है कि इसका नहीं किया जाता, लेकिन जो सवाल है वो कहीं ना गहरे में है, क्योंकि पहली बार जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे थे तो उस समय वो कहीं ना कहीं घिरते नजर आए थे। उस समय बहुत बड़ा दिल्ली में आंदोलन किया गया था, जिससे पूरी दिल्ली की ओर चरमा गई थी। इस समय लोग जगह जगह जाम लग गए थे। तो हो सकता है कि आज स्थिति बनी होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ मना किया, मैं इस संबंध का कोई जवाब नहीं दूंगा। अजय, क्या लगता है ईडी के 5वें समन को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ठुकरा दिया है? ऐसे में क्या लगता है कि अब ईडी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, ईडी के लगातार सम्मान भेजती रहेगी। जिस तरह से हेमंत सोरेन को लगातार सम्मान भेजे, वही अरविंद केजरीवाल ही अपनी रणनीति अपना रहा है कि भेजते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में देखिए लगातार ईडी भी चाहेगी कब तक आप जवाब नहीं दोगे, कब तक आप सामने नहीं आओगे, क्योंकि ईडी इसी वजह से इनको पूछताछ के लिए बुला रही है, क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत है। सीबीआई ने भी पहले से पूरी चार्जशीट तैयार कर ईडी को दे रखी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार राजनीति करते आ रहे हैं। चुनाव का नजदीक आ रखा है, लेकिन 1 साल से लगातार नोटिस जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल राजनीति और चुनाव प्रचार का लिए बहाना लेकर या कहीं बाहर जाने की बात करते हैं तो उसमें बचते नजर आते हैं और उसका जवाब नहीं देते। पिछले वाले नोटिस में कहा है कि मुझे सवाल बता दीजिए, मैं टिक मार कर दे दूंगा। तो ईडी तब से आया, बीजेपी तब से भी सवाल आया कि आखिरकार कोई एग्जाम नहीं है जो टिक मार कर आप जवाब दे देंगे, आपको ईडी के सामने आना होगा, जवाब देना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने सवालों से भागते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है अजय, जैसे ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 मौके दिए, वैसे क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी मौके दिए जाएंगे या फिर ईडी अब कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? देखिए, ईडी एक्शन जब लेगी, जब उनको समय आएगा, लगातार अरविंद केजरीवाल को बार-बार नोटिस भेज रहे हैं कि आप आ जाइए और अपना जवाब दे दीजिए, क्योंकि जिस तरह से अगर जवाब देंगे तो जो भी चार्जशीट होगी, जो भी छानबीन की जा रही है वो पूरा सत्य है। लेकिन अरविंद केजरीवाल नोटिस को बीजेपी नोटिस बताती है कि बीजेपी के कहने पर ये नोटिस आता, ना कि ईडी अपनी तरफ से कोई नोटिस भेज रही है। यानी कि राजनीति अभी सवाल ये बनता है कि अगर घोटाला आपने नहीं किया है और ना ही आपको मुखिया है तो उसका जवाब देना आपको दिक्कत क्या है। तो देखिए लगातार जो मनीष सिसोदिया ने भी उनके जो अंदर मंत्री थे उधर से संकेत आए थे कि हम तो बेगुनाह है, लेकिन हमारा मुखिया तो कोई और है। तो देखिए कहीं ना सबूत है, इसलिए ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेज रही है कि आप आइए और जवाब दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि ऐसे नोटिस हो जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कब तक ईडी कहीं ना एक दिन उनको गिरफ्तार करेगी और इन सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा, जैसे हेमंत सोरेन को देना पड़ रहा है कि 3 दिन आप कहाँ थे, झारखंड से गायब थे, आपका कोई लोकेशन था। तो देखिए कहीं ना उनकी ही तरह अरविंद केजरीवाल भी शायद फंसने की तैयारी में आप। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका।